स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम बात करेंगे स्केल यानी कि पैमाने के आगे के टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल यानी कि पैमाने के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो यदि हम पैमाने के प्रकार की बात करें या स्केल के प्रकार की बात करें तो स्केल जो होते हैं वह 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं, पर आईटीआई में जो स्केल या पैमाना बनाने के लिए आता है वह दो प्रकार से आता है। पहला तो होता है प्लेन स्केल, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है डायगोनल स्केल। दोस्तों प्लेन स्केल यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं साधारण पैमाना, और डायगोनल स्केल मतलब इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण पैमाना। अब दोस्तों यह साधारण स्केल क्या होता है, डायगोनल स्केल क्या होता है, यह तो हम जब आपके स्केल की क्वेश्चन करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। पर इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बता दूं कि प्लेन स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें दो यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों 2 यूनिट का मतलब जैसे कि यहाँ पर एक यूनिट हो गई mm, दूसरी यूनिट हो गई सेंटीमीटर, एक यूनिट हो गई डेसीमीटर, एक यूनिट हो गई किलोमीटर। दोस्तों इस तरीके से यह 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लेन स्केल का उपयोग करते हैं। और दोस्तों यदि इन यूनिट की संख्या 3 होती है तो वहां पर हम डायगोनल स्केल का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए कहीं पर हमको सेंटीमीटर, किलोमीटर और डेसीमीटर यह तीनों रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर हम डायगोनल स्केल का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों यह तो हो गया प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह स्केल जो है हम आपको बना के बताएंगे और हम बनाएंगे इन स्केलों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों स्केल बनाने के लिए और भी उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कन्वर्जन करते आना चाहिए, मतलब यूनिट कन्वर्जन करते आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताता हूँ जो कि एक बेसिक। तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है दोस्तों। यूनिट मतलब इकाई, कन्वर्जन मतलब परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम मान लो सबसे छोटी यूनिट ले ली हमने mm, ठीक है दोस्तों mm। दोस्तों mm से जो बड़ी यूनिट होती है वह होती है सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। सेंटीमीटर से जो बड़ी यूनिट होती है वह होती है डेसीमीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं मिलीमीटर, यहाँ पर इससे बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर, यहाँ पर इससे बड़ी यूनिट होती है डेसीमीटर। दोस्तों डेसीमीटर से बड़ी होती है यहाँ पर मीटर, मीटर से बड़ी होती है डेकामीटर, ठीक है दोस्तों। और डेकामीटर से बड़ी होती है यहाँ पर हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ी होती है दोस्तों यहाँ पर किलोमीटर।
यह हो गया दोस्तों। इतनी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारे लिए स्केल के टॉपिक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हो गया मीटर, मीटर से बड़ी हो गई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ी हो गई डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ी हो गई मीटर, मीटर से बड़ी हो गई डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ी हो गई हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर से बड़ी हो गई किलोमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकी यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। दोस्तों यदि आपको कोई भी यूनिट को कन्वर्जन करना है, किसी भी प्रकार की यूनिट को कन्वर्जन करना है, तो उन यूनिट को कन्वर्जन करते समय आपको यह इंपॉर्टेंट बात याद रखना है दोस्तों कि जब भी बड़ी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन किया जाता है तो उस यूनिट के कन्वर्जन में उसका भाग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के लिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर की जो वैल्यू होती है वह 10 mm के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से बात करते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए। यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू जो होती है वह 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए हमको हमेशा भाग करना पड़ेगा। और किसका भाग करना पड़ेगा? तो इसका अंतर होता है 10, यानी कि 10 का भाग करना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों सेंटीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए हमको भाग करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है और डेसीमीटर जो बड़ी यूनिट है, तो यहाँ पर हमको भी 10 का फिर से भाग करना पड़ेगा। दोस्तों इन सभी के बीच में 10-10 का ही अंतर है। दोस्तों इसी प्रकार आगे देखें तो डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करने के लिए भी हमको फिर से 10 का भाग करना पड़ेगा। इसी प्रकार मीटर से डेसीमीटर और डेसीमीटर से हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर से किलोमीटर, इन सभी में हमको 10 का भाग करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 1-2 एग्जाम्पल देके भी और यूनिट कन्वर्जन करके भी बताऊँगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों यदि मुझे मान लो किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्जन करना है, तो मुझे जैसे किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्जन करना है तो मुझे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्जन करना रहता है तो यहाँ पर गुणा किया जाता है। और दोस्तों कितने का गुणा किया जाएगा? तो इनके बीच का जो अंतर होता है वह उसका गुणा करा जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किलोमीटर से हेक्टोमीटर के बीच में 10 का गुणा होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है, तो यहाँ पर गुणा हमको 10 का करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हेक्टोमीटर से डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हेक्टोमीटर हो गई वह बड़ी यूनिट हो गई, डेकामीटर जो हो गई छोटी यूनिट हो गई, तो यहाँ पर भी हमको 10 का इंटू करना पड़ेगा। और डेकामीटर से मीटर में कन्वर्जन करने के लिए भी हमको इसी प्रकार 10 का ही इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी के बीच में 10-10 का ही अंतर है। इसी प्रकार मीटर से डेसीमीटर में कन्वर्जन के लिए 10 का इंटू, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए 10 का इंटू, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए भी 10 का इंटू। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए भाग किया जाता है, और इसी प्रकार बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए गुणा किया जाता है। तो दोस्तों आपको यह क्लास यानी कि आपको यह कन्वर्जन समझ में आया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 1 मीटर बराबर जो होता है, 1 मीटर यदि मैं बराबर पूछूँ आपसे कि 1 मीटर की वैल्यू कितनी रहती है, तो आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर की वैल्यू जो होती है वह 100 सेंटीमीटर रहती है। अब कैसे पता चला या कैसे आया? तो दोस्तों यहाँ पर मीटर जो है वह बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर जो है ये छोटी यूनिट है। यहाँ मीटर के बाद डेसीमीटर है, तो यहाँ पर 1/10 आ गया। मीटर से डेसीमीटर में आए 1/10 आ गया, और डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आए तो दूसरा 10 आ गया। इन दोनों का आपस में गुणा करें तो यहाँ पर इस तरीके से 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पर 100 आ गया। दोस्तों यदि अगर मान लो मुझे 5 मीटर की कोई वैल्यू है, इस 5 मीटर की वैल्यू को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना है, तो इस 5 में मैं 100 का इंटू कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से 500 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो है मेरी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन हो जाएगी। तो दोस्तों यह रहा आपका कन्वर्जन का टॉपिक। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट होती है दोस्तों, जैसे कि यार्ड होती है, इंच होती है,
पर दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज मतलब कि हमको आगे अभी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि स्केल के टॉपिक में यह जो है नॉर्मल यूनिट है और इस यूनिट का कन्वर्जन करते आपको बनना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि स्केल करते समय आपको RF की वैल्यू निकालते अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छे से आप RF की वैल्यू निकालोगे उतने अच्छे से ही आप इसको इस स्केल वाले टॉपिक को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह यूनिट कन्वर्जन समझ में आया होगा। यदि इस यूनिट कन्वर्जन से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो या किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारी इस क्लास को लाइक करें और दोस्तों आने वाली क्लासों में मैं आपको स्केल के क्वेश्चन करवाऊंगा। उन क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम प्लेन स्केल को बनाते हैं और किस तरीके से हम डायगोनल स्केल को बनाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।